मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी क्षेत्र में आयोजित 24 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ का आज भव्यतापूर्वक समापन हुआ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे हुआ था, जिसका समापन आज दिनांक 20 अगस्त गुरुवार को दोपहर 3 बजे किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी, सिद्धाश्रम चेतनाधीश जी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव सिद्धाश्रम रत्न आशीष शुक्ला जी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनका मार्गदर्शन उद्बोधन स्वरूप भक्तों को प्राप्त हुआ। भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा आयोजित इस दिव्य अनुष्ठान के माध्यम से समाज के बीच धर्म साधना और सामाजिक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया गया। जो भी सुख दुख है सब हमारे कर्मों का खेल है। हर एक व्यक्ति यह जानता है, हमने अपने पूर्वजों से सुना है, हमने देखा है जीवन में कि हर व्यक्ति को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं, उससे कोई नहीं बचा सकता। तो आधी समस्याएं आपके प्रारब्ध से आ रही हैं, वह केवल धर्म के मार्ग पर चलने पर, पूजा पाठ करने पर, पुण्य दान पुण्य करने के माध्यम से ही उससे छुटकारा मिलेगा, उसमें लाभ मिलेगा। मगर आधी आपकी समस्याएं का कारण केवल आपकी दिनचर्या है, आपकी जीवन शैली है, आपके मनोभाव है। यदि आप उसमें काम करना सीख जाएंगे तो आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब आप समस्या का कारण कैसे है, इस बात को जानने का प्रयास कीजिए। हम अपने ऋषियों मुनियों के मार्ग से भटक गए, हमने अपने ऋषियों मुनियों के ज्ञान को छोड़ दिया, हमने पाश्चात्य सभ्यता अपनाना प्रारंभ कर दिया। हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया, शासन किया, हम जिनके गुलाम रहे, उनकी गुलामी ऐसी हमारे ऊपर असर छोड़ करके गई कि वह तो छोड़ करके चले गए, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, मगर उनकी गुलामी की जो मानसिकता हमारे मस्तिष्क में बैठी थी उससे हम जरूर ग्रसित आज तक हैं। हमने अपने ऋषियों मुनियों के ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो, योग ध्यान साधना के क्रम को अपने जीवन में अपनाना सीखो। कितने लोग हैं जो योग करते हैं, कितने लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं, कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठना पसंद करते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होंगे, और जो होंगे वह निश्चित रूप से स्वस्थ और चैतन्य होंगे। जरा सा सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, शारीरिक कोई व्याधि आ गई, किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, कोई ना कोई बाधा किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करा दिया है। अरे भाइयों बहनों, आप कहाँ जी रहे हो, आप किस युग में जी रहे हो? कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ है, कोई बाधा नहीं हुई है। जो बाधा है वो आपके मस्तिष्क में हुई है कि आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। आप करके तो देखो, अपने आप को स्वस्थ बना करके देखो, मानसिक रूप से आप नशे को छोड़ करके देखो, आप सूर्योदय के पहले उठ करके देखो, आप 1 घंटे परिश्रम से योग करना सीखो, आप प्राणायाम
करके देखो और 1 घंटे माँ की साधना आराधना करके देखो, इस दुनिया में किसी तंत्र मंत्र में, किसी बाधा में ताकत नहीं है कि आपको परास्त कर सके। यह साधना परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा प्रदान की गई है, उन यज्ञों के माध्यम से तैयार की हुई यह साधना है। इस साधना को अपने जीवन में धारण करना सीखो, मन लगा करके मां के चरणों में बैठना तो सीखो। जितना समय व्यर्थ की समस्याओं में रोने में लगाते हो, जितना अपने दुख को बार बार याद करके तकलीफ मनाने में समय व्यर्थ करते हो, उसका आधा भी समय मां के चरणों में बैठना सीख जाओगे तो वह सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। उसका प्रमाण है यह भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों लाख संख्या में बैठे हुए कार्यकर्ता, लाखों लाख संख्या में जुड़े हुए वह कार्यकर्ता जो पूर्व में नशा करते थे, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, मगर गुरुवर की एक दृष्टि उन पर पड़ी, कहीं से गुरुवर का यह गुणगान उनके कानों में सुनाई दिया और भागते हुए गुरुवर के पास पहुंचे। गुरुवर ने कहा केवल इस विचारधारा में जुड़ करके चलना सीख जाओ, अपने आप सब सुधर जाएगा। और उन्होंने अपने जीवन में भी परिवर्तन किया। और आश्चर्य की बात यही है कि उनका नशा तो छूट ही गया, वही एक व्यक्ति जो पहले नशा करता था अपना नशा छोड़ करके हजारों हजारों भाइयों बहनों का नशा छुड़ाने का काम करता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार देखना है तो केवल अपनी दृष्टि खोल करके रखो। इस यात्रा में पल प्रति पल चमत्कार होते हैं, पल प्रति पल जीवन संवरते हैं। बस आवश्यकता है 2 कदम इस यात्रा में आगे बढ़ करके चलने की, विचार करने की, क्या हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। आज अपने लोगों से पूछिए, बच्चों से पूछिए, आपके जीवन के आदर्श कौन हैं? वो बोलेंगे हमारे जीवन के आदर्श तो फिल्मी एक्टर हैं, ये हीरो हमें अच्छा लगता है, ये हीरोइन हमें अच्छी लगती है, यह नेता हमें अच्छा लगता है, यह मंत्री हमें अच्छा लगता है। दुनिया भर के लोगों के नाम आपको गिना देंगे और उन्हीं के जैसा अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। साधारण सी बात है, जिनको हम पसंद करेंगे, जो हमारे जीवन के आदर्श होंगे, हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं, हम उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। वो जो करते हैं वो हमें अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति हमारा आदर्श है, क्योंकि वह व्यक्ति हमें पसंद है। तो क्यों ना अपनी लहर जगाइए, क्यों ना अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, इतने अच्छा उन्हें देशभक्ति के जोश भरिए उनके अंदर, उन्हें धर्म के पथ पर चढ़ाइए कि जब भी कोई आपके बच्चे से पूछे आपका आदर्श कौन है तो वह बताए हमारे आदर्श तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे आदर्श तो हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श तो भगवान राम हैं, हमारे आदर्श तो भगवान कृष्ण हैं, हमारे आदर्श वह ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इस धरा को धर्म का ज्ञान दिया है। और इस पर विचार करने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज थोड़ा सा भी व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, तनाव में होता है तो नशा करने लग जाता है। बोले आप नशा क्यों करते हो? अरे हम क्या बताएं, हमारे जीवन के दुख दर्द आप नहीं समझोगे, हमारी समस्याएं आप नहीं समझोगे, हमें जितनी मानसिक प्रताड़ना है, हमें जितने शारीरिक कष्ट हैं वह नशे से ही दूर होते हैं। क्योंकि हमें नशा करने के बाद कुछ होश नहीं रहता, हमारे जीवन में इतने संघर्ष हैं, हमारे पास नशा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, कितनी छोटी मानसिकता की बात करते हो। जरा विचार करके देखो, आदर्श बनाओगे भगवान राम को तो क्या विचार करोगे? यही विचार करोगे ना, कल राज्याभिषेक होने वाला है अगले दिन सुबह और रात में आदेश हो जाता है जंगल में जाकर के 14 वर्ष के लिए तुमको वहां पर रहना है, वनवास भोगना है। जंगल में चले गए, यह क्या संघर्ष से कम है? संघर्ष में जाने के बाद वह राजकुमार जो महलों में रहने के आदी थे, जंगल में दर दर भटक रहे हैं, फल खा रहे हैं, व्यंजनों खाने के आदी होने वाले भगवान फल खा रहे हैं, जंगल में जंगली जानवरों से भयभीत होते हुए भी अपना जीवन जी रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। एक खतरा है, या क्या किसी संघर्ष से कम है? और थोड़े संघर्ष जहां कम हुए वहां माता सीता को रावण हरण करके ले गया। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा संघर्ष तुम्हारे जीवन में है क्या? मगर भगवान राम ने क्या किया? क्या भगवान राम ने नशे का पथ चुना? क्या भगवान राम को जंगल मिला तो वह सब कुछ छोड़ के कि अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा तो महल लूट गया, मेरे तो माँ बाप छूट गए, अब मैं क्या करूं, नशा करने लग जाऊं? उन्होंने ऐसा पथ नहीं चुना।
उन्होंने कर्तव्य का पथ चुना, उन्होंने पुरुषार्थ का पथ चुना, उन्होंने मर्यादा का पथ चुना, उन्होंने संघर्ष का पथ चुना और तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। और आप थोड़े से तनाव में नशा करने की बात करते हो। भगवान कृष्ण से आपने क्या सीखा? इतने संघर्ष होने के बाद भी उन्होंने तो अपने कर्म का त्याग नहीं किया, उन्होंने तो अपने योग का त्याग नहीं किया, उन्होंने तो अपने पुरुषार्थ का त्याग नहीं किया। तो जब भगवान की पूजा करते हो, जिन देवी देवताओं को पूजते हो, जिनकी कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, तो कथा सुन लेने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण होगा उस कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण करने के पश्चात। हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुवर ने हमें ऐसे अस्त्र दिए हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति विशेष का विनाश तो नहीं करना, लेकिन हम अपने विषय विकारों का विनाश करते हुए सदा सत्य पथ पर बढ़ते हुए आगे की तरफ 4 कदम बढ़ते जा रहे हैं और समाज को भी प्रकाशवान बनाते जा रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा, संस्कारों की अपनी पूंजी अर्जित करके चलो, अपना कुआं पहले से खोद कर चलो, साधना के पथ पर इतना आगे बढ़ जाओ, गुरुवर और मां की कृपा के इतने पात्र बन जाओ कि यदि आपके जीवन में कभी विषय विकारों की आग लग जाए, समस्याओं की परेशानियों की आग लगे, तो आप उन्हें एक झटके में मिटा सको और मां का जयकारा लगाते हुए, गुरुवर का जयकारा लगाते हुए सत्य के धर्म के पथ पर बढ़ चलो। आपको कहीं दर दर भटकना ना पड़े। इसीलिए तो हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव जी ने हमें पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ऐसा धाम दिया है। ऐसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जहां पिछले 30 वर्षों से मां का अखंड गुणगान चल रहा है। ऐसा पावन स्थान जहां गुरुदेव जी ने अपनी तप त्याग तपस्या से वहां के कण कण को जागृत किया है। और ऐसा वह स्थान कि जिन यज्ञों को करने की सामर्थ्य इस भूतल पर किसी की नहीं है, वह 100 महाशक्ति यज्ञ उसी धाम पर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। हम ऐसे धाम से जुड़े हैं, हम ऐसे धाम के साधक हैं, हम ऐसे गुरुवर के शिष्य हैं। आज यही तो परिवर्तन महाराजपुर तक पहुंच गया, यही परिवर्तन तो सागर जिले तक पहुंच गया, यही परिवर्तन तो युग परिवर्तन की नींव रख रहा है। और भाइयों और बहनों, भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति ये हमारे आपके जीवन को पूर्णता से भर देती है, हमारे अंधकार को नष्ट कर देती है, हमारे बच्चों को संस्कारों की दिशा में बढ़ा देती है। और जिस भी मोहल्ले में, जिस भी गांव में एक घर में भी मां का ध्वज लगा है, जिस घर में एक भी गुरुवर का शिष्य शक्ति साधक रहता है, जिस घर में नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में मां की साधना होती है, तो भाइयों और बहनों मानिए उस पूरे गांव की, उस पूरे मोहल्ले का कायाकल्प होना प्रारंभ हो गया है। और आज इस महाराजपुर में भी ये जो दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ, निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र सौभाग्यशाली है। और उस सौभाग्य से जुड़ने के लिए आप सभी का आह्वान करते हैं कि भाइयों और बहनों 2 कदम बढ़िए, सत्य के धर्म पर आगे बढ़िए। और सबसे पहली शर्त है साधक बनने की, नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लीजिए। आप देखिए उस सिद्धाश्रम धाम की महिमा। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के संकल्प को लेने ना आते हों? ऐसा कौन सा दिन है जब सैकड़ों हजारों लोग गुरुवर से मार्गदर्शन करके प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन ना करते हों? बस हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है, हमारी दिशा बदलने की जरूरत है। जिस दिन हमें यह एहसास हो गया कि भौतिक जीवन को संचालित करने के साथ साथ
हमारे अंदर वह आत्म तत्व बैठा है, उस आत्म तत्व के कल्याण के लिए भी हमें काम करना है। वह आत्म तत्व जो हमसे कह रहा है उसके लिए भी अपना दिन रात प्रदान करना है। उस दिन आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, कोई खालीपन नहीं रहेगा। एक बहुत छोटा सा प्रसंग स्मरण हो रहा है। एक किसी स्थान पे एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। कई सारे मजदूर, कई सारे श्रमिक वहां पर कार्य कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने पूछा किसी एक श्रमिक से कि क्या कर रहे हो? तो वहां पर पत्थर तोड़ने का कार्य चल रहा था। तो उस मजदूर ने गुस्से में झुंझला कर कहा, दिखाई नहीं पड़ता, पत्थर तोड़ रहा हूं। उसी व्यक्ति ने दूसरे श्रमिक से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? उसने पूछा, रोजी रोटी कमा रहा हूं। तीसरे श्रमिक के पास गया, उससे पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जब हमारे गुरु भाई गुरु बहनें ये रक्षा कवच डाल के, रक्षा रुमाल लेके, माँ का ध्वज लेकर अपने साथ निकलते हैं, साधक के परिवेश में जाते हैं, तो जब लोग पूछते हैं कौन हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तो इस परिवेश की वजह से वो ये नहीं बताते पहले कि मैं किसान हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ। वो बताते हैं मैं परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का शिष्य हूँ और जन जागरण करने के लिए जा रहा हूँ, समाज में परिवर्तन करने के लिए जा रहा हूँ। हमारी दृष्टि में अंतर, और उस दृष्टि में अंतर करना गुरुवर ने सिखाया। जैसे इस प्रसंग से पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो सिर्फ पत्थर तोड़ रहा है, एक व्यक्ति है जो सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन वहीं तीसरा व्यक्ति है जो पत्थर तोड़कर रोजी रोटी कमाते हुए कहता है कि हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं। हम आप भी समाज को सुंदर मंदिर के समान बनाने के लिए निकले हैं। गुरुवर ने कहा है, जगह जगह मंदिर बने ना बने, अपने घरों में मंदिर की स्थापना करो ना करो, सबसे पहले अपने हृदय में मंदिर की स्थापना करो। और आपके हृदय में मंदिर की स्थापना होगी नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने के बाद। आप अपने घर को तोड़ फोड़ कर मंदिर बनाओ ना बनाओ, लेकिन यदि वहां पर अभिमंत्रित माँ का ध्वज लहरा रहा है तो दिव्य शक्तियां आपके घरों में आशीर्वाद दे रही हैं और आपका घर मंदिर के स्वरूप जैसा महक रहा है, चहक रहा है। यदि आपके बच्चे हलो हाय बाय करने की जगह किसी से भी जय माता की, जय गुरुवर की कह रहे हैं, तो आपके घर में मंदिर का स्वरूप बन गया है। यदि आप नित्य प्रति माता भगवती की साधना करते हुए पति पत्नी बच्चों सहित परिवार सहित सुखी जीवन जीते हैं, संतुलन का जीवन जीते हैं, प्रेम स्नेह से रहते हैं, तो आपका घर मंदिर का स्वरूप प्राप्त कर चुका है।